गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था कर्तन वाले नंबर गुण आलेख, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी बनाना। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, पॉइंट लोड के देखे हैं, यूडीएल के देखे हैं। इन दोनों को मिक्स करके भी हम लोगों ने कल देखा था कि मिक्स करके कैसे कराए जाते हैं। इसी पे ही अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आज देखेंगे कि इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं कैंटिलीवर बीम। अब बच रही है हमारी कैंटिलीवर बीम, बच रही है सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ओवर हैंगिंग बीम हो गई, ठीक है। हिंज बीम का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, हिंज बीम का कोई काम नहीं है यहाँ पर, अभी कोई दिक्कत नहीं। हिंज बीम का काम वहाँ पर होता है जहाँ पर तिरछे लोड लगते हैं और एसएफडी पीएमडी में अभी तिरछे लोड का सवाल आपके में नहीं है, तो इसलिए हिंज बीम का कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम, लेकिन एक और दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क पर हम काम करेंगे। पहले होमवर्क का किसी के पास कोई अभी आया नहीं है मेरे रिप्लाई, तो सभी लोग कोशिश किया करो बच्चों। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, होमवर्क को करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं कैंटिलीवर बीम में। ये कोई बीम थी, मुझको क्या करना है यहाँ पर कैंटिलीवर बीम का दिया था सवाल मैंने। ये लीजिए, एक यहाँ था, चार मीटर और 4 मीटर था, 2 4 20, यहाँ पर बल लगा है 20 किलो। पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। ये हो गया आपका ए बी सी और डी। यहाँ पर है आर डी, यहाँ पर आर पी। मैंने आपको पहले बताया था रखना नहीं है बिल्कुल भी, आपको आर ए और आर बी हमेशा रखना नहीं है। आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर आपको सपोर्ट दिया है उस बिंदु पर ही हमको क्या निकालना है, प्रतिक्रिया निकालनी है। तो यहाँ पर डी पर दिया है और डी पर दिया है, तो डी और डी पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आर डी का मान निकालना है और आर बी का मान निकालना है। ये बनती मेरी शेयर फोर्स डायग्राम लाइन। तो फटाफट इसको हम लोग आर बी और आर डी का मान निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, आर ए सॉरी आर डी प्लस आर बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 × 4 प्लस 20 प्लस 4 × 4। मैंने आपको बताया था तरीका कि जब भी हम लोग यूडीएल लिखते हैं तो इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हम लोग यूडीएल पर लोड लगता है तो 2 किलोमीटर का लोड है और 4 मीटर में पहला है तो 2 × 4। ये पॉइंट लोड है तो 20 अकेला लिखा जाएगा। फिर आ रहा है 4 × 4 इक्वल टू, इसको मान हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 8 20 प्लस 16, 8 20 और 16, यह आ जाएगा 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर समीकरण नंबर 1। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बिंदु डी के सापेक्ष, यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु ए नहीं है, बिंदु डी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु डी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर देखिए कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आरबी है ये ऊपर तक घुमाएगा, इसके सापेक्ष तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो यूडीएल है ये
ऐसा घुमाएगा क्लॉकवाइज, 20 भी क्लॉकवाइज, और ये जो है ये कुछ ऐसा घुमाएगा, ये आएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, आरबी इंटू फोर्स हो गया, जो दूरी है 4 + 4 8 प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज और है, कौन सा है 2 × 4, ये तो बल हो गया और लगभग दूरी हो जाएगी 2। जैसे देखिए 2 × 4 ये तो बल हो गया, 2 × 4 बल है और लंबा दूरी कितनी हो जाएगी 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 इक्वल टू आ रहा है 20 × 4 प्लस 4 × 4 × 6। ध्यान दीजिए कैसे आया 4 × 4 × 6, 4 × 4 बल हो गया, लंबा दूरी कितनी हो जाएगी 4 और 2 6, 4 और 2 6। ये देखिए 8 RB प्लस 4 × 8 = 16 इक्वल टू 80 प्लस 4 × 16 के 96, ये आ जाएगा 96। आरबी का मान आ गया कितना 80 प्लस 96 माइनस 16 और डिवाइड बाई 8। 80 प्लस 96 माइनस 16 और डिवाइड बाई 8, ये आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। देखिए इसका मान आया 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन मान आया। कैलकुलेटर से आप इसका मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस आरबी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आरबी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आरबी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आरडी प्लस आरबी इक्वल टू 44 है, आरडी प्लस 20 बराबर 44, आरडी बराबर आ गया 44 माइनस 20 यानी कि 24 किलो न्यूटन। आरडी बराबर आ गया 24 किलो न्यूटन। तो ये सारी चीजें कोई जादू ही नहीं है, आपको कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। तो 44 में 20 चले जाएंगे, 24 किलो न्यूटन, ये आ गया आरडी का मान 24 किलो न्यूटन और इसका मान आ गया 20 किलो न्यूटन। ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया मेरा। इसके बाद हम लोग देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम SFD। रख दूं शेयर फोर्स डायग्राम। देखिए शेयर फोर्स एट पॉइंट बी लास्ट में है, बी के इस तरफ क्या है 0 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा से एक ही बात करते आ रहे हैं। तो बी के उस तरफ कुछ भी नहीं है। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इस तरफ आएंगे तो मुझे मिलेगा प्लस का 20 किलो न्यूटन, जो कि ऊपर की दिशा में जा रहा है। ये वाला ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि बी के इस तरफ आने के बाद ही हमको दिखाई देगा। बी के बाद आता है सी, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी के इस तरफ देखते हैं तो प्लस का 20 था पहले से, क्या ऐड हो गया इसमें, ये यूनियन ऐड हो गया, जो कि मुझे पूरा दिखाई देगा सी के पहले तक। सी के पहले अगर हम खड़े हैं तो पूरा यूनियन मुझे दिखाई देगा, यानी कि कितना दिखाई देगा माइनस का 4 × 4 पूरा यानी कि 16। 20 में से 16 में कितना आया 4 किलो न्यूटन। इसके बाद सी को क्रॉस कर जाएंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इधर आ जाए तो 4 तो था ही, माइनस का 20 और ऐड हो गया, अगर माइनस का
किलो न्यूटन। 4 तो था ही पहले से, प्लस का 4 था, इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 20 और ऐड हो गया, तो हो गया माइनस का 16। सी के बाद आएंगे डी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी के पहले इधर है, तो अभी कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, माइनस का 16 किलो न्यूटन ही रहेगा। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इधर आएंगे तो माइनस 16 और प्लस का आ गया 24, प्लस का हो गया 24, माइनस 16 और प्लस का 24, ये आ गया प्लस का 8 किलोमीटर, प्लस 8 किलोमीटर। डी के बाद आ रहा है ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, इधर जब तक हम लोग हैं बिल्कुल यहाँ पर, तब मुझे दिख रहा है प्लस का 8 उठाई, माइनस का 2 इंटू 8 और दिख गया, 2 इंटू 4, माइनस का ये एरिया और आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का चला गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 8 कितना हो गया 0 किलो न्यूटन। ठीक है, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, इधर आएंगे तो भी कुछ भी ऐड और रिमूव नहीं हुआ, 0 किलो न्यूटन ही रहेगा। ये देखिए बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम की सारी वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, 0 से जाएंगे प्लस 20, 0 से प्लस 20 यहाँ पर आ गए, यहाँ तक हो गया। इसका सी पर है प्लस का 4, प्लस का 4 यहाँ नहीं होगा, से माइनस 16 नीचे होगा, यह है माइनस का 16, यह है प्लस का 4। अब इन दोनों को मैच कराना है तो सीधे ऐसे मैच करा देंगे। इसके बाद क्या है माइनस 16 है, ठीक है, माइनस 16 पर आ गए यहाँ पर, माइनस के 16 डी पर, डी में रहेगा, डी माइनस 16 से प्लस का 8 जाना है, प्लस 8, 4 का यहाँ पर कहीं आएगा प्लस 8, और फिर प्लस 8 से क्या आना है, प्लस 8 से सीधा 0। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऊपर का प्लस में रहेगा, नीचे माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा। देखिए कितने आसानी से अगर आपको बस मान रखते चले जाना है, अपने आप शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। इसमें आपको फिर से बता दूं, कोई भी आपको प्रकार पेंसिल से नहीं बनाना है, आपको अंदाज से बनाना है। 20 थोड़ा सा बड़ा बना देना, 8 थोड़ा कम बना देना, 16 लगभग बनाना है, अंदाज से बनाना है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि 20 आपने बना दिया यहाँ और 8 बना दिया बिल्कुल यहाँ, इतना भी कुछ अंतर ना हो, अप्रोक्सीमेट बना देना सही है, आपको पता लग जाएगा आपको सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स कंप्लीट हो गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत नहीं। बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सीधे सी, कोई भी तिरछी लाइन इसको कट नहीं करनी है, तो कोई भी हमारा एक्स निकालने का कोई झंझट नहीं है, एक्स नहीं निकलेगा यहाँ पर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी देखिए क्या आ रहा है 20 इंटू 4 और माइनस का आ रहा है 4 इंटू 4 इंटू 2। देखिए 20 इंटू 4, 20 इंटू सी तक की दूरी 4 और 4 इंटू 4 बन हो गया, और लंबवत दूरी जो हो जाएगी कहां तक की, सी तक की, 4 का आधा 2। और ये अभी कैलकुलेट नहीं होगा, ये इसी के साथ कैलकुलेट होगा जब हम लोग डी के सापेक्ष लेंगे। क्यों कैलकुलेट नहीं होगा मैं बता चुका हूं, जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं उस बिंदु पर कार्यरत किसी भी बल का आघूर्ण शून्य होता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, 20 इंटू बल तो है, लंबवत दूरी कितनी है 0 है, सी के सापेक्ष बल तो है मेरे पास, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है 0 है, तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं,
ये आ जाएगा 80 माइनस 32, 4 चौके 16, 2 32, तो आ जाएगा 80 माइनस 32 आ जाएगा 48 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया 48 किलो न्यूटन मीटर। सी के बाद आएंगे डी पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू आ रहा है 20 इंटू 8 माइनस का 4 इंटू 4 इंटू 6, 4 इंटू 4 बल है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने 4 और 2 6, और माइनस का आ रहा है 20 इंटू 4। अब मेरे पास बल भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ये आ रहा है 160 माइनस 96, ये आ रहा है 160 माइनस 96 माइनस 80 आ रहा है माइनस के 16 किलोमीटर, ये आ रहा है माइनस का माइनस 16 किलो न्यूटन इनटू मीटर। डी के बाद आएंगे ए पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, देखिए क्या आ रहा है 20 इंटू 4 4 4 12 माइनस के 4 इंटू 4 इंटू 4 4 8 और 2 10, ये यूडीएल है, माइनस के 20 इंटू 8 और माइनस के जा रहा है 2 इंटू 4 इंटू 2, ये आ रहा है 2 इंटू 4 और इंटू 2। अब ये देखिए इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये इक्वल टू आना चाहिए 0। देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 240 160 160 देखिए क्या आ रहा है, क्या 240 माइनस 160 160 और 16, कहीं कोई गड़बड़ है क्या? 240 माइनस 160 माइनस 160, कुछ छूट गया क्या? हाँ ये छूट गया, ये वाला छूट गया है यहाँ पर, इसका आप लोगों ने आरोप छोड़ दिया है, ये भी आएगा ना प्लस 24 गुणित 4, प्लस 24 गुणित 4 भी आएगा यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ प्लस 24 गुणित 4, प्लस का ये वाला भी आएगा प्लस का 24 इंटू 4, ये आ रहा है मेरा प्लस का 4 प्लस 96। अब देख लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल टू क्या आ रहा है 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले लेना है 0, मेरा 0, 0 के बाद आएंगे सीधे प्लस का 48, प्लस का 48 यहाँ कहीं मिल गया, और जो कि यूनियन है तो ये है कर्व शेप में, ये आएगा कर्व शेप में प्लस का 48, यहां तक हो गया। इसके बाद आते हैं डी पर आ रहा है माइनस 16, डी पर जो आ रहा है माइनस का 16, माइनस 16 नीचे का ही आएगा, यहीं पर यहाँ कहीं मिल जाते माइनस का 16, माइनस का 16, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ऐसे कट हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा माइनस का 16। अभी यहाँ पर क्योंकि यूडीएल नहीं है इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूडीएल है नहीं तो क्या आएगा स्ट्रेट लाइन से कट होगा, और उसके बाद फिर आ रहा है सीधे सीधे 0। अब यहाँ पर यूडीएल है, अब यहाँ पर क्या है यूडीएल है, तो फिर अगेन कर्व शेप में आएगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा, आगे ये कर्व शेप में जाएगा, लेकिन क्या है माइनस का 16, ये प्लस का 48, माइनस में प्लस में, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कर्व से वहीं पर लेना है जहां पर आपका यूडियल हो। यहाँ पर यूडियल है, यहाँ पर तो यूडियल है नहीं, वहां पर हमारा कर्व से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक लाइन कट हो रही है यहाँ पर, जहां पर ये लाइन कट होती है, जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान 0 होता है उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन, यानी कि नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु कई बार पूछा जाता है कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, कहां होता है। तो जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट का मान प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जाता है और जहां पर भी कट करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मुख्य अक्ष को, तो वही हमारा कहलाता है नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर? अब ये हमें निकालना पड़ेगा कि नति परिवर्तन बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर है। यहां से यानी कि एक नया पॉइंट मिल गया ABCD, E मैंने मान लिया, तो C और E के बीच की दूरी यहां पर भी ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे आपको शेयर फोर्स अगर कट करता था तो निकालनी पड़ती थी x का मान, ऐसे ही मुझे जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे कहीं कट करेगा तो तिरछी लाइन से कट करना करेगा, तो वहां पर मुझे x की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। इसे कहेंगे हम लोग नति परिवर्तन बिंदु। उसका भी वही तरीका है जैसे हम लोग शेयर फोर्स में निकालते थे, वैसे हम लोग निकाल देंगे बेंडिंग मोमेंट में। देखिए कैसे। तरीके आपको सारे पता होने चाहिए, बाकी सवाल जब आएगा एग्जाम में वो तो बात की बात है। देखिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E इक्वल टू है 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E, शेयर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E इक्वल टू 0 है, इसी को कहते हैं हम लोग नति परिवर्तन बिंदु। फिर से सुन लीजिए, जिस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस से माइनस अथवा माइनस से प्लस जाता है और जिस पॉइंट पर कट करता है, जिस पॉइंट पर मुख्य एक्सिस को कट करेगा, वही कटिंग पॉइंट मेरा कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। देखिए कैसे निकलेगा। बिंदु E के सापेक्ष आंगुल लेने पर इधर का ही हम पॉइंट देखेंगे 20 इंटू ये रहा 20 इंटू यहाँ की दूरी। अब ये लगभग यहाँ पर है, यहाँ कहीं है अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर मान लेते हैं x दूरी ये रही मेरी x दूरी। तो क्या लिखूंगा मैं 20 इंटू 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 20 इंटू 4 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 4, ये तो बल हो गया, इंटू 4 इंटू 4 ये तो बल हो गया माइनस का, और लंबा दूरी कितनी रहेगी 2 प्लस एक्स, 2 यहाँ की और एक्स नहीं आ रहा, क्या 2 प्लस एक्स और माइनस का भी फिर 20 इंटू एक्स इक्वल टू 0। मेरा 20 और यहाँ की दूरी कितना है x इक्वल टू हो गया 0। फिर से देख लीजिए 20 इंटू 4 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 प्लस एक्स और माइनस का ही आ रहा है 20x इक्वल टू 0। x का मान निकालना है, देखिए 4 में 80 प्लस 20x माइनस 4 तक 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस 16x माइनस 20x इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस का 20 यहां पर आ रहा है, माइनस का 20 कट गया, तो ये आ गया 16x 80 माइनस 32, 80 माइनस 32, तो 80 माइनस 32 कितना हो जाएगा
माइनस है, 16 जो है वो माइनस है, अंदर बढ़ा देंगे ये माइनस आया तो ये भी तो माइनस है, 16x इक्वल टू 0, यानी कि 16x इक्वल टू 48, x बराबर आ गया 3 मीटर, ये लिखिए x इक्वल टू हो गया 3 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 4 मीटर थी, उसमें से ये 3 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है x का मान 3 मीटर है। तो ये हमारा आ गया, अब होगा मेरा फाइनल आंसर। इस सवाल का फाइनल आंसर जब तक आप ये नहीं निकालेंगे तब तक मेरा सवाल अधूरा रहेगा। नति परिवर्तन बिंदु आप देख सकते हैं कि नति परिवर्तन बिंदु बिंदु C से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। नति परिवर्तन बिंदु बिंदु C से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये था मेरा होमवर्क का एक सवाल, और एक सवाल और बच रहा है, उसको भी फटाफट देखते हैं जल्दी से, इसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक नई चीज सीखने को मिली यहाँ पर आपको, नति परिवर्तन बिंदु। सवाल में सीधे सीधे आपको दे देगा और क्या देगा कि नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करने का मतलब यह है कि वो कहां से कितनी दूरी पर है, किस बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। था 20 किलोमीटर और ये बल यहां से कर रहा है 4 किलोमीटर, और इसे न्यूटन का क्या मान है 10 किलोमीटर प्रति मीटर, 10 किलोमीटर प्रति मीटर। नाम दे दिया ए बी सी डी, ये देखिए नाम आ गया ए बी सी डी। अब यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखते हैं इतने हम लोगों ने कर चुके हैं न्यूमेरिकल कि अब हमारे से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब अगर कैसा भी सवाल आए मुझसे सॉल्व होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आपकी प्रैक्टिस में कमी है थोड़ी सी, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इससे ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, जितना मैंने करा दिया सफिशिएंट है, जितना मैंने बाकी अगला जो कॉन्सेप्ट है कैंटिलीवर बीम का वो इससे भी ज्यादा आसान है, कठिन कुछ नहीं है, वो इससे भी ज्यादा आसान है। इसीलिए आपको जो टिपिकल है वो आपको समझ में आ गया, आसान चीजें तो जल्दी समझ में आ जाएगी। फटाफट आर और आर सी का मान निकालो, आर ए आर सी, जितना जल्दी हो सकता है 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में आपका निकल जाना चाहिए। देखिए आर ए प्लस आर सी इक्वल टू आ रहा है 20 प्लस 4 प्लस 10 इंटू 12, 20 प्लस 4 इंटू प्लस 10 इंटू 4 4 8, अच्छा ये 6 6 4 10 4 14, तो ये हमारा 14 रहेगा, यह आ जाएगा 10 इंटू 14, 6 4 10 4 14, तो आ जाएगा 20 4 24 प्लस 140, तो यह आ जाएगा 164 किलो न्यूटन, 164 किलो न्यूटन। यह आ गया आर ए प्लस आर सी का मान आ गया, यह बन गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद बार बार इसमें पेटी लौटाया था तो रख दिया होगा बिंदु ए के सापेक्ष
आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर ये अकेला आ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बाकी ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी आ रहा है क्लॉकवाइज, और ये जो यूडियल है वो भी आ रही है नीचे की तरफ क्लॉकवाइज। तो यहां लिखेंगे RC इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 14, ये 4 है और यहां से यहां की दूरी कितनी है 14 है 14, प्लस यह ध्यान से देखिए 10 इंटू 14 इंटू 7, ये है मेरा यूनियन। 10 गुणे 14 बल है और 14 का आधा 7, ये लंबवत दूरी है। 8 RC इक्वल टू 80 प्लस 56 ये आ जाएगा हमारा 80 प्लस 980, ये आ जाएगा 980। RC का मान आ जाएगा 80 प्लस 56 प्लस 980, ये आ रहा है 11 16 बटे 8, 11 16 बटे 8। अब कैलकुलेटर से इसका मान निकालेंगे, इसका मान कैलकुलेटर से आ रहा है 139.5, इसका मान जो आ रहा है 139.5 किलो न्यूटन। अब कुछ भी आ सकता है भाई, 140 भी आ सकता है, 140 भी आ सकता है, बिल्कुल हर बार अच्छे मान मिले ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं 139.5 किलो न्यूटन। RC का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां से आप RA का मान निकाल लेंगे। क्या RA बराबर कितना आया था 164 माइनस 139.5 निकाल के रखेंगे। 164 माइनस 139.5 यार 24.4 किलो न्यूटन, 24.5 किलो न्यूटन। यहां पर लिख देते हैं 24.5 किलो न्यूटन। ये आ गया मेरा RA और RC सिंपल। अब हम लोग देखते हैं जल्दी से शेयर फोर्स डायग्राम, ये रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। सवाल आसान है, हाँ बड़े जरूर हैं, मैं ये मानता हूं सवाल छोटे नहीं है, बड़े हैं लेकिन आसान है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, B एंड D, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है अभी तो, SFD होगा अभी तो शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है। अभी भी हमने कहां से आ गया, अभी हमको निकालना है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम, तो सबसे पहले B पर शेयर फोर्स एट पॉइंट B 0 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स एट पॉइंट B इस तरफ आया तो मिला मुझे -4 किलो न्यूटन। इसके बाद B के बाद आ रहा है C, शेयर फोर्स एट पॉइंट C के इस तरफ देख रहा हूं अभी मैं, इस तरफ, तो -4 तो था पहले से, माइनस का और क्या मिला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -4 तो था पहले से मेरे पास, मुझे केवल इतना यूनिट दिखाई दे रहा है, केवल मुझे पूरा यूनिट नहीं दिख रहा है, मुझे केवल और केवल इतना पार्ट दिख रहा है। इतने पार्ट हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का 10 इंटू 6 कर देंगे, माइनस का 10 इंटू 6, 10 किलोमीटर प्रति मीटर है और 6 मीटर ही अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 60 और -4 64, माइनस का 64 किलो न्यूटन। C के क्रॉस कर जाओ, शेयर फोर्स एट पॉइंट C इस तरफ आते हैं तो -64 और प्लस का, अब C पर ये वाला प्लस का मिला 139.5, इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे, -64 प्लस 139 ये आ रहा है 75.5, इसका मान आ रहा है 75.5 किलो न्यूटन। C के बाद अब आते हैं D पर,
शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इधर प्लस का 75.5 माइनस का, अब मुझे केवल इतना यूडियल और ऐड हो गया, ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसका मान तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, केवल इतना और एक्स्ट्रा दिखाई दिया, कितना 10 into 4, तो माइनस का 10 into 4 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 40, 75.5 में से 40 माइनस कर दिया मैंने, 75.5 में से 40 माइनस कर दिया, यह आ गया 35.5, 35.5 किलो न्यूटन। डी के क्रॉस बताते हैं, डी किस तरफ आएंगे तो 35.5 तो है ही, माइनस 20 और ऐड हो गया -20, तो ये आ गया 15.5 किलो न्यूटन। डी के बाद आता है ए, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इधर है, तो 15.5 माइनस क्या हो गया 10 into 4 और ये ऐड हो गया, तो 40 इसमें भी माइनस हो गया, ये आ गया माइनस का 24.5 किलो न्यूटन। और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इधर आते ही माइनस का 24.5 और ये आ गया प्लस का 24.5 इक्वल हो गया 0 किलो न्यूटन, ये आ गया मेरा 0 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से आ रहा है। 0 से -4 मेरा 0 से पहले जाएंगे -4, ये नीचे -4 पे आ गए। इसके बाद आएंगे प्लस माइनस के 64 यहाँ सी पर है, माइनस का 64 काफी नीचे होगा, यहाँ पर 4 को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए यहाँ पर है -4। अब ये माइनस के 64 पे आना, माइनस के 64 पे आना, तो क्या करेंगे कर्व शेप में आएंगे, क्योंकि ऊपर है यूडियल लग रहा है, तो ऐसा आएगा कर्व शेप में, ठीक है। कर्व शेप में अभी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर बेटा शेप पर चल रहा है ना, बेंडिंग मोमेंट में लेते हैं कर्व से, बेंडिंग मोमेंट में लेते हैं कर्व से, यहाँ पर शेप पर चल रहा है, यहाँ पर शेप पर चल रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी माइनस का 64, बेंडिंग मोमेंट में लेते हैं कर्व से। इसके बाद आ रहा है प्लस का 75, ये भी ऊपर जाएगा, इसमें प्लस का 75.5 है, 75.5। इसके बाद क्या आ रहा है, डी पर आता है 35.5, मैंने डी मेरा यहाँ पे है 35, 75 से नीचे होगा 35, यह आ गया 35.5 से 15.5 प्लस नहीं है, और नीचे आते हैं, यह आ गया 15.5, और 15.5 पे जाना सीधे -24 यहाँ नहीं होगा, और फिर आगे 0, यह आ गया माइनस से 24.5। ये बना मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, ये बना मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। नीचे वाला पोर्शन माइनस का, ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का। अब यहां पर मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। देखिए कुछ लाइन जो है ये कट हो रही है, यहाँ ये लाइन मुझे कट हो रही है, तिरछी लाइन जो है शेयर फोर्स डायग्राम को कट कर रही है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू निकालनी कंपलसरी है, नहीं वरना वहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा, नहीं निकल पाएगा। ये लीजिए एक्स, यहाँ जल्दी से एक्स की मान निकाल देते हैं, जल्दी से एक्स का मान निकालते हैं। मान निकालने का आपको तरीका पता है, तरीका मैंने बताया हुआ है, कई बार निकाला है एक्स का मान। सबसे पहले पॉइंट का नाम दे देते हैं, कुछ ए बी सी डी ई मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट ई यहाँ है। तो क्या है, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई की डिस्टेंस इक्वल टू 0, ऐसे ही मानते हैं हम लोग।
उस तरफ का ही पोर्शन हम सब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए फटाफट, इधर का ही पोर्शन देख रहा हूं, -4 प्लस का 139.5, ठीक है, और फिर ये है माइनस का 20 और माइनस का क्या आएगा 10 इंटू 6 और 4 10 प्लस एक्स, 10 इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखिए क्या क्या लिखा मैंने, -4 आपको यहां से खड़े होकर आपको उधर का पोर्शन देखना है, तो कितना दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है माइनस का, ये प्लस का 139.5 दिख रहा है, ये माइनस का नीचे की तरफ क्या आ रहा है 20 दिख रहा है, और यहां से लेके यहां तक का यूनियन दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का यूनियन दिख रहा है। तो यूनियन का मान कितना है 10 इंटू 10 प्लस एक्स, 6 और 4 10 और प्लस एक्स, तो हो गया 10 प्लस एक्स, 10 इंटू 10 प्लस एक्स और इक्वल टू ये है 0 के बराबर। तो ये देखिए -4 प्लस 139.5 -20 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 और माइनस का 10x इक्वल टू 0। इन सभी का मान कैलकुलेट करना है मुझे और x का मान निकालना है। x का मान आ रहा है 10x बराबर, ये 10x को उधर ले जाएंगे 15.5, x का जो मान आ गया 15.5 बटे 10, क्लियर। x बराबर आ गया 1.558, ये देखिए x बराबर आ गया 1.55, इसका जो मान आ गया 1.55, इसका मान आ गया 1.55, ये देखिए x का जो मान आ गया 1.55। अब फटाफट जल्दी से क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेप फोर्स हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया, x का मान भी निकाल दिया मैंने, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 किलोन्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू आ रहा है -4 इंटू 6 -4 इंटू 6 और माइनस का ही आ रहा है यहाँ पर 10 इंटू 6 इंटू 6/2। यहाँ पर बिंदु सी के सापेक्ष ले रहे हैं तो 4 इंटू 6 और माइनस का केवल इतना यूनिट का रूप चलेगा कि 10 इंटू 6 इंटू 6 का आधा कितना हो गया 3। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, 6/2 लिख दिया। इसका जो मान आ रहा है, इसका जो मान आ रहा है ये आ रहा है माइनस का 204 किलोन्यूटन मीटर, माइनस 204 किलोन्यूटन मीटर, माइनस का 204 किलोमीटर मीटर। सी के बाद आ जाएंगे डी पर, वहां पर अगर कंफ्यूज कर रहा हो माइनस का 204 किलोमीटर मीटर। सी के बाद आ जाएंगे डी पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पर देखिए क्या आएगा -4 इंटू 6 और 4 10 और क्या है प्लस का 139.5 इंटू 4 और माइनस का क्या है, अब यहां से यहां तक यूनियन कितना है 10 इंटू 10 इंटू 5, 10 ये रहा इंटू 10 यहां से यहां तक की दूरी 6 और 4 10 और फिर 10 का आधा कितना हो गया 5। इसका मान में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे फटाफट जल्दी से जल्दी। 139 ये आ रहा है 18 किलोमीटर इंटू मीटर, ये आ रहा है 18
किलो न्यूटन इंटू मीटर। डी के बाद अब ए पर नहीं आएंगे, डी के बाद ए पर आने से पहले एक बिंदु और है ई, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको कई बार पूछा हूं। अब देखिए कैसे आएगा, -4 इंटू ई तक की दूरी कितनी है, 6, 4, 10 और 1.55, 10 और 1.5 कितना होगा, 11.55, 10 तो था ही पहले से और 1.55 और ऐड हो गया तो आ गया 11.55 प्लस 139.5 इंटू यहां से आपकी दूरी थी 4 में 1.55 और ऐड हो गया, ये हो गया 5.55, ठीक है। 20 माइनस का 20 इंटू 1.55 और माइनस का ही यूडीएल क्या आएगा, यूडीएल कितना आएगा, 10 इंटू 11.55, कहां से 6, 4, 10 और ये भी ऐड हो जाएगा 1.55 इंटू 11.55 बाई 2, आधा कर देंगे, जितना भी डिस्टेंस दिया उसका जस्ट आधा। कैलकुलेटर से इसका मान निकालेंगे, ये आ रहा है 30 किलोन्यूटन मीटर, 30 किलोन्यूटन मीटर, अप्रोक्सीमेट आ रहा है 30.05 आ रहा है, तो 30 किलोन्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है 30.001 आ रहा है, 30.01 के आसपास अप्रोक्सीमेट 30 किलोन्यूटन मीटर ले लेते हैं। ये लीजिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट है, -4 इंटू 6, 4, 10, 4, 14 प्लस 139.5 इंटू 4, 4, 8 माइनस का 20 इंटू 4 और माइनस का ही 10 इंटू 14 इंटू 7, माइनस का ही 10 इंटू 14 इंटू 7, इसका मान आ रहा है 0 किलोन्यूटन। लीजिए ये आ गया 0 किलोमीटर मीटर, 0 ही आना चाहिए था, वही आ रहा है, यानी कि हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो सही है। अब यहां पर कुछ प्लस के आ रहे हैं, कुछ माइनस के आ रहे हैं, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है लेकिन उसमें एडजस्ट करते हैं। 0 से जाना है माइनस का 204, 0 से माइनस के 204, माइनस का 204 यहां पे चला गया, और जगह हो तो और सामने ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। सी पर आ गया माइनस के 204, फिर आ रहा है प्लस का 18, प्लस का 18 यहां भी होगा, प्लस का 18 और यहां पर भी यूडीएल है, ध्यान दीजिए यहां पर भी यूडीएल है, पॉइंट लोड नहीं है, तो अब कैसे होगा, कर्व से मिल रहेगा, यहां उठा हुआ यहां पर दबा हुआ कर्व बनेगा। इसके बाद मेरा पॉइंट टी 18 से कहां पे जाना है, 30 पे जाना है, फिर 0 पे आना है। डायरेक्ट 0 पे आना होगा तो मैं ऐसे करके 0 कर देता, लेकिन नहीं, डायरेक्ट 0 में जाना है, पहले 30 जाना है फिर आना है 0 पर, 30 ये देखिए ऊपर आ गए और फिर यहां से कर्व से में इसको 0 करना है, कुछ ऐसा है। ये है प्लस का 30, ये है 18, ये है 204, ये है मेरा माइनस, ये है मेरा प्लस, ये लीजिए आ गया माइनस कितना आपका आ गया ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब यहां पर एक और काम बढ़ गया मेरा, नति परिवर्तन बिंदु भी मिल गया, एक काम और बढ़ गया मेरा, यहां पर मेरा मिल गया नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु मिल गया मुझे। अब मुझे ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर वहां से बचे तो यहाँ तक है, कोई बात नहीं, और है तो नहीं,
एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी यहां से लेकर यहां तक कि एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी होगी। ये एक काम और बढ़ गया। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा है तो इसको फटाफट नोट कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो बता देना। चलिए फटाफट एक्स का मान निकालते हैं, टाइम ज्यादा होता है। एक्स का मान एक क्या करेंगे, एक नया बिंदु मान लेते हैं ए बी सी डी ई, यहां पर मान लिया था, ई के बाद एफ मान लेते हैं, ए बी सी डी एफ। अरे यहाँ पे भी तो निकालना पड़ा था एक्स का मान। चलिए वहां भी नहीं बचे, यहाँ भी नहीं बचे, तो ये आपका सबसे टफेस्ट सवाल है, समझ लीजिए, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी खतरनाक नहीं है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर भी निकालना पड़ा है, दोबारा भी एक्स निकालना पड़ा है। तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ इक्वल टू 0, ये मुझे पता है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दें फटाफट। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे 4 इंटू ये कहीं जो एफ है वो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है एफ, ये है एक्स का मान। 4 इंटू क्या आ जाएगा 6 प्लस एक्स, 4 इंटू 6 प्लस एक्स प्लस का 139.5 इंटू 139.5 इंटू एक्स, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, और बाकी यूरियल है, बाकी यूरियल है माइनस का 10 इंटू 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स और फिर इसका आधा, इसका 6 प्लस एक्स का आधा इंटू में आएगा 6 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू आ गया 0। 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये लिखिए 24 प्लस 4x प्लस 139.5 एक्स माइनस ये 5 हो जाएगा 5 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आप एक्स का मान आप निकाल लेना भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटर कर लेना, ये एक इक्वेशन बनेगी। जो इक्वेशन बनेगी वो मैं लिख दे रहा हूं, क्या कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये आ रही है 5x स्क्वायर, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ रही है 5x स्क्वायर माइनस 75.5 माइनस का 75.5 x प्लस 204 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनी। आप इसमें कोई भी आप फैक्टर करके निकाल लेना, या आप एक्स का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 20 बाय माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा देना श्री धराचार्य के लिए, ये आप लगा देना। तो एक्स का आपको मान मिल जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू मिली है, एक आ रही है 11.55 और मीटर, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.525 मीटर। तो यहाँ पर मेरी कौन सी काम की है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है टोटली 4 मीटर है, तो 4 मीटर में ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये आई मेरी 3.525 मीटर। एक्स का जो रियल मान है 3.525 मीटर। कैलकुलेशन कर लेना, ये है मेरा फाइनल आंसर, यानी कि मेरा जो गति परिवर्तन बिंदु है वो बिंदु सी से 3.525 मीटर की दूरी पर होगा। काफी लंबा क्वेश्चन था, खैर कोई बात नहीं, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे जो कभी क्लास होगी तो इस टॉपिक को छोड़कर आप आगे ही बात करेंगे, इस टॉपिक पर अब दोबारा बात नहीं होगी। आगे हम लोग कैंटिलीवर भी देखेंगे, उस पर पॉइंट रोड देख लेंगे, यूडीएल देख लेंगे, मिक्स करके देख लेंगे, और भी हमारे जो भी आगे का कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।